फैलाओ, ये सस्ती राजनीतिक रोटियां किसान आंदोलन की आड़ में सेंकने का असफल प्रयास है ममता बनर्जी जी का। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ फैलाकर भ्रम की स्थिति निर्मित कर सस्ती राजनीतिक रोटियां सेकने का असफल प्रयास कर रही हैं। ममता बनर्जी जी के दोगलेपन पर कोई भरोसा नहीं करने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर साझा कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ममता बनर्जी जी के बारे में जो भी कहा वो कई सवाल खड़े कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी को भी बताना चाहिए, क्या वो स्वयं तो कहीं दोगलेपन की राजनीति जाने अनजाने नहीं कर रहे। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव था तो कई तरीके की बातें ट्विटर के माध्यम से कही गई। उन्होंने कहा कि भर्तियां निकलेंगी, लेकिन युवा इंतजार ही कर रहा है, अभी नियुक्तियों का इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल पाई। शिक्षक भर्ती वाले इंतजार कर रहे हैं कई सालों से, जूनियर सेल्समैन इंतजार कर रहे हैं कई महीनों से, पटवारी इंतजार कर रहे हैं कई महीनों से, लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई है। साथ ही अगर हम बात करें, शिक्षक पात्रता परीक्षा कई बार कैंसिल हो चुकी है, जेल प्रहरी की भी कैंसिल हुई, अब जाकर के उसकी नई तिथि आई है। एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें 15,000 पद दिए जाएं और एसआई के भी पद दिए जाएं, उसमें साथ ही साथ अच्छे खासे, क्योंकि 4 साल में ये भर्तियां निकल रही हैं। उसके बाद ये हाल है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, तो क्या जाने अनजाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहीं स्वयं तो ये कार्य नहीं कर रहे जो वो ममता बनर्जी जी से कह रहे हैं। सवाल उन पर भी होता है और इसका स्पष्टीकरण उन्हें बताना चाहिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने की ताकत मैदानी स्तर पर कांग्रेस में नहीं है, इसलिए वो झूठ फैलाकर इस तरीके की राजनीति कर रही है। हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो, मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की इस बात पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ताकत है? अगर ताकत है तो वो सवालों का सामना क्यों नहीं कर पाते? क्यों मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्यों उन्होंने कोविड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्यों उन्होंने रोजगार को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्यों वो मीडिया के सामने आने से डरते हैं? इसे डर ही कहा जाएगा, जब सामना नहीं करते तो डरते हैं शायद, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आते। जबकि हम तुलना करते हैं अमेरिका से, कई बार अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो भी मीडिया के सामने आए, कोविड को लेकर के बात की, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। अगर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी होगी तो बीच में छोड़ करके चले गए होंगे, ये भी है। तो इसका जवाब उन्हें बताना चाहिए। क्या देश के लिए रोजगार महत्वपूर्ण नहीं है? युवाओं के लिए रोजगार महत्वपूर्ण नहीं है? इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। आप हमें कमेंट में इन सवालों के जवाब बताइए, क्या वो दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं? क्या उनमें ताकत है सवालों का सामना करने की? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि शिवराज सिंह चौहान जी जो कह रहे हैं ममता बनर्जी जी से दोगलेपन की राजनीति, क्या वो स्वयं भी तो दोगलेपन की राजनीति नहीं कर रहे? इन सारे सवालों के जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि किसानों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। अगर किसानों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है तो किसान फिर दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ठंडी हवा खाने के लिए गए हैं? क्या सड़कों पर एंजॉय करने के लिए वह किसान बैठा हुआ है? क्या किसान को खुद का फायदा और नुकसान समझ में नहीं आता? क्या किसान किसी के भी बहकावे में आ जाता है? यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किसानों को बहका रही है। अगर किसानों को बहका रही है तो क्या किसानों को खुद का फायदा समझ में नहीं आ रहा कि किसानों का कहां पर फायदा है, कहां पर नुकसान है? यह सवाल खड़ा होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बहकाने का काम कर रही है और किसान जो है उनके बहकावे में ना आए। ये उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा। अगर किसान उनके बहकावे में ना आए तो क्या भाजपा के बहकावे में आ जाए? भाजपा जो कह रही है उसे सही मान लें और उस कृषि बिल को जो है मान लें जो उसमें कही गई बातें हैं। जब किसान के लिए वो बिल बनाया गया है, तो जब ये बिल बनाया गया था क्यों किसानों से पूछताछ नहीं की गई? क्यों किसानों की सलाह नहीं ली गई? क्यों इस बिल को इतनी जल्दी लाया गया? क्योंकि आज किसान अगर सड़कों पर है तो ये कई सवाल खड़े करता है सरकार की मंशा पर। क्या इसके पीछे सरकार की मंशा गलत है?
क्या इसके पीछे सरकार किसी भी प्रकार की राजनीति कर रही है किसानों को लेकर के? क्या इन कृषि बिलों के द्वारा किसानों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा? शायद इसलिए किसान अपना घर परिवार छोड़ करके दिल्ली की सड़कों पर इस ठंड में ठिठुरने को मजबूर है और साफ तौर पर कह रहा है कि हम जो है कई महीनों तक यहां पर रुके रहेंगे जब तक कि इन कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनमें इतनी ताकत है, जो कि शिवराज जी कह रहे हैं, वो उनकी बातों का जवाब देने को तैयार नहीं है, युवाओं को रोजगार देने को तैयार नहीं है। देश बिकने की कगार पर आ गया है। रेलवे की अगर हम बात कर लें, सभी को पता होगा जनरल का जो टिकट है इस वक्त रिजर्वेशन से हो रहा है। इतनी बड़ी चीज हो गई, गरीब जो था वो जनरल में जाता था। क्या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आने वाले समय में पूरी तरीके से हो जाएगा? ये आप हमें कमेंट में बताइए। क्या रेलवे को जो है प्राइवेट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से आने वाले समय में? क्या इस कोरोना के पीछे कई तरीके की राजनीतियां चल रही हैं? रेलवे आज जिस तरीके से किराए बढ़ोतरी हो चुकी है, जितना किराया रेलवे वसूल कर रही है, कई सुविधाएं उसमें से हटा दी गई हैं। तो क्या वो किराया माइनस किया गया है? आपको पता है कि जो खाना ट्रेनों में मिलता था वो नहीं मिल रहा है, जो कंबल मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। अगर इन सर्विसेज को कम किया गया है तो क्या किराया कम किया गया है? नहीं किया गया। तो क्या इस पर सरकार गलत राजनीति कर रही है? क्या सरकार को किराया नहीं घटाना चाहिए? क्या देश में महंगाई इससे नहीं बढ़ी है? ये सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं सरकार के ऊपर, और सरकार इस तरीके से सीना चौड़ा करके कह रही है कि जनता को हम में विश्वास है, जनता ने हमें मत दिया है। लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही है। अगर जनता ने आपको मत दिया है तो ये युवा सड़कों पर क्यों हैं? कोरोना वॉरियर्स की आप बात करते हैं कि उन्हें सम्मान देने की बात करते हैं, फूल बरसाते हैं, फिर उन्हीं में लाठियां भी पड़वाते हैं। इस तरीके का सम्मान देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर लाठियां पड़वाई गई, उन कोरोना वॉरियर्स पर जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी सेवा की थी कोरोना के समय में, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। क्या शिवराज सिंह चौहान जी की आत्मा को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ जब इन बच्चों में, जब इन डॉक्टर्स में, जब इन फार्मासिस्ट में, जब इन नर्सेज में, इन भांजे भांजियों में लाठियां पड़ रही थी? क्या उन्हें आईने में खड़े होकर के ये सवाल खुद से नहीं पूछना चाहिए, क्या उनकी सरकार ने यहाँ पर सही किया या गलत किया? और आखिर इन शिक्षकों को, इन जूनियर सेल्समैन को, इन पटवारियों को कब मिलेगी नियुक्ति, और कब होगा मध्य प्रदेश में परीक्षा का सही सिस्टम कैसे बनेगा? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए, और साथ ही साथ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो बार बार एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं। बस हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार दे और खुद को भी आईने में खड़े करके इन सारे सवालों के जवाब पूछे और इनका स्पष्टीकरण दे। इसके साथ ही हम सभी युवाओं से एक ही अपील करना चाहेंगे कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना साझा कीजिए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।